पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भी भूत सवार है। तो आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। नॉर्थ कोरिया विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिस पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध भी समय समय पर लगाए गए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है और न ही परवाह अपने देश की जनता की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोंग उन अपने देशवासियों पर तानाशाही का राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। और साथ ही हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के और भी कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस से पहले पीड़ित व्यक्ति को गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। वहां के शासक किम जोंग ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वहां पर कोरोना वायरस न फैले। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जींस पहनने की मनाही है जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, और यदि कोई नागरिक इन नियमों को नहीं मानता या नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया का नागरिक यदि किसी जुर्म में लिप्त पाया जाता है और उसका ये जुल्म नॉर्थ कोरिया कानून के तहत सिद्ध हो जाता है तो उसे सजा तो मिलती ही है, साथ ही उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा भोगनी पड़ती है। जैसे यदि किसी का दादा जुर्म करता है तो उसकी सजा उसके पोते को भी भोगनी पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है, जिसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपने चाचा को नंगा करके 120 कुत्तों के बीच फेंकवा दिया था। उनकी गलती बस इतनी ही थी कि जब किम जोंग उन भाषण दे रहे थे तो वह सो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने चाचा को मृत्यु के घाट उतार दिया। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की आजादी नहीं है। उत्तर कोरिया में केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कोरियाई भाषा में इंटरनेट उपलब्ध कराती है और यहाँ के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की पूरी आजादी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सरकारी कर्मचारी और किम जोंग के कुछ विशेष पात्र सहित कुछ लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। नॉर्थ कोरिया में कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारी की फोटो खींचने की मनाही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबों का आंकड़ा सर्वाधिक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए 28, पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल है। यहाँ के नागरिकों को इन कानून का पालन करना पड़ता है और कानून के तहत अपने हेयर स्टाइल को रखना पड़ता है। यहाँ के नागरिकों को बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं होती। यहाँ पर केवल उत्तर कोरिया समाचार पत्र ही प्रकाशित किया जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में न्यूज चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर 99% अपने देश की खबरें और किम जोंग उनकी तारीफ संबंधित कार्यक्रम चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्ट पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके तहत उन्हें देश में मोबाइल फोन, कैमरे इत्यादि ले जाने की मनाही है। टूरिस्ट के मोबाइल एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिए जाते हैं और वह जब वहां से आते हैं उन्हें उनके मोबाइल लौटाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें कोई दूसरे देश की वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को बाहर नहीं जाने देती। इस देश में आप नागरिक को कार खरीदने पर प्रतिबंध है। इस देश में सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर की छत को कलर भी नहीं लगा सकते। वहाँ वह देश के कानून के अनुसार सिर्फ ग्रे कलर का पेंट करना पड़ता है। आप में से बहुत से लोगों को कोको कोला पीना पसंद होगा, लेकिन आपको नॉर्थ कोरिया में कोको कोला नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ सन 2015 में कोको कोला पर बैन लगा दिया था। उत्तर कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा एक रेडियो लगाया होता है जिन्हें बंद करने की अनुमति नागरिकों को नहीं होती। हम आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें सरकार दिल्ली और मुंबई आने जाने से रोक सकती है, लेकिन उत्तर कोरिया में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से रोका जा सकता है, जहां पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है। उत्तर कोरिया में ये 110वां साल चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तर कोरिया के पूर्व शासक थे, उनके जन्म वर्ष से गिना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1912 में हुआ था। यहाँ के चौराहे पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी इशारों से वाहनों को नियंत्रण करती है। तो ये कुछ अजीब कानून है उत्तर कोरिया के। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।